समग्र कृषि सूचना विभाग अन्नपूर्णा एग्री स्पेस में स्वागतम सुस्वागतम। आज हम चौथे भाग में पूरे एपिसोड के बारे में चर्चा करेंगे। इस चौथे भाग में पौधा 16 तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण है, अत्यंत आवश्यक है किसान के लिए। 16 मूल तत्व। ये एपिसोड बहुत सावधानी से देखिए। अभी से आने वाले 16-17 एपिसोड तक पूरी तरह से पौधे के जीवन प्रक्रिया में शामिल होने वाले सभी प्रकार के तत्वों के बारे में हम जान लेंगे। ये सभी पहले 3 और उसके बाद के आगे 16-17 एपिसोड अच्छी तरह से देखेंगे और इन वीडियो को समझेंगे तो आप यकीनन एक कृषि वैज्ञानिक जरूर बन जाएंगे। इसके लिए आपको AG-BSc, AG-MSc करने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये पहले 20 भाग पूरी तरह से जागरूकता लेकर देखेंगे तो आप भी एक कृषि वैज्ञानिक बनोगे। मेरा इरादा भी वही है। हर एक किसान कृषि वैज्ञानिक बनना चाहिए। ऐसा आप बनना चाहते हैं तो आप पहले इन 20 विभागों को जरूर पूरी तरह से जान लीजिए। उसके साथ साथ इसको और 10 किसानों को शेयर कीजिए। ऐसा करके उन्हें बोलेंगे, समझाएंगे तो उनमें खेती का ज्ञान बढ़ता जाएगा। इनमें आप जो विज्ञान प्राप्त करेंगे उसके बाद कोई भी फसल हो या कोई भी पौधा हो, आप अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। मतलब कोई भी फसल हो तो आप उसमें अच्छी उपज ले पाएंगे। इस एपिसोड में हम पौधा और उसके 16 जरूरी पोषक तत्वों के बारे में जान लेंगे। पौधे के जीवन प्रक्रिया में 16 पोषक तत्व शामिल होंगे, जिसको हम पोषक तत्व बोलते हैं। ये 16 मूल तत्व पौधे को हर अवस्था में जरूर चाहिए, लेकिन एक एक अवस्था में थोड़े कम तो थोड़े ज्यादा देना पड़ेगा। ये पूरी जागरूकता से हमें जान लेने का विषय है। कौन सी दशा में कौन सा तत्व इस्तेमाल करना चाहिए, किसको कम करना चाहिए, कितनी जरूरी है, इसका पता करके खेती करना चाहिए। साधारणतः सभी किसानों को अगर हम पूछेंगे कि पोषक तत्व कितने हैं तो तुरंत जवाब आएगा 3। वो 3 प्रकार ये है: प्रथम पोषक तत्व, द्वितीय पोषक तत्व, तृतीय पोषक तत्व जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व। किसी को भी बोलो 3 बोलेंगे, इसलिए हमारी खेती की अधोगति हो गई। ये 3 पोषक तत्वों के अलावा असली तत्व छोड़कर हम खेती कर रहे हैं। वो तत्व क्या है, इसके बारे में हमें जानना चाहिए। खास करके पौधे के जीवन प्रक्रिया में भाग लेने वाले पोषक तत्व है 4। अब से आप सभी ये याद रखिए, पौधे के जीवन प्रक्रिया में भाग लेने वाले पोषक तत्व या मूल तत्व 16 है, तो ये 4 प्रकार के हैं। ये 4 प्रकार ये है कि किसानों को जो 3 प्रकार मालूम है, उसके अलावा पहला और अत्यंत मूल्यवान प्राणाधार मूल तत्व है, जिसको हमने छोड़ दिया है। प्राणाधार मूल तत्व मतलब पौधे के प्राण के ऊपर आधारित होता है। बाकी के 3 प्रकार पौधा ताकतवर बनने के लिए, पैदावार आने के लिए, पुष्पधारणा होने के लिए आवश्यक होते हैं। लेकिन पौधे का प्राण बचाना हो तो प्राण धारक मूल तत्व जरूरी है। उसके बारे में हमने ध्यान नहीं दिया। इसके बारे में किसी ने जानने की भी कोशिश नहीं की और किसी को मालूम भी नहीं है। ज्यादातर 98% किसानों को प्राणाधार मूल तत्व ये शब्द ही नहीं मालूम। इसलिए अब से पौधे के जीवन प्रक्रिया में शामिल होने वाले पोषक पदार्थ है 4। यह है: पहला प्राणाधार मूल तत्व, दूसरा प्रथम पोषक तत्व, तीसरा द्वितीय पोषक तत्व,
चौथा, तृतीय पोषक तत्व यानी सूक्ष्म धातु। ये 4 प्रकार के हैं। ये 4 प्रकार के पोषक पदार्थ हर पौधे को और हर खेत को बहुत जरूरी है। उसमें अत्यंत मूल्यवान और पौधे का प्राण बचाना हो तो, पौधा अच्छी तरह से बढ़ना हो तो प्राणाधार मूल तत्व मूल्यवान है। इन्हें भूलकर हम खेती कर रहे हैं, इसलिए हमारी खेती आज दृष्टिहीन हो गई है, हमारी जिंदगी ही दृष्टिहीन हो गई है। अब से हर किसान इस 4 पोषक पदार्थों का, 4 तत्वों को हम याद रखेंगे तो हमारी खेती दिशा में आ जाएगी। ये 16 तत्व क्या है, इनके प्रकार क्या है, इनके बारे में जान लेंगे। पहला, प्राणाधार मूल तत्व, मतलब पौधे का प्राण इसके ऊपर आधारित होता है, इसलिए प्राणाधार मूल तत्व कहते हैं। ये प्राणाधार मूल तत्व है 3। एक, ऑक्सीजन, दूसरा कार्बन, तीसरा हाइड्रोजन। इन 3 प्रकार के तत्वों को प्राणाधार मूल तत्व कहते हैं। मतलब पौधे का प्राण इन 3 तत्वों पर आधारित होता है, इसीलिए उन्हें प्राणाधार मूल तत्व कहते हैं। इन्हें हम भूल गए हैं। इतना ही नहीं, किसी को पता ही नहीं। अभी से आपकी दृष्टि प्राणाधार मूल तत्वों के ऊपर होनी चाहिए। वो ये है कि फिर एक बार सब लोग जान लीजिए, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, इन तीनों को प्राणाधार मूल तत्व कहते हैं। इसके बाद प्रथम पोषक तत्व। सभी को ये अच्छी तरह से मालूम है, क्योंकि इन प्रथम पोषक तत्वों के साथ ही फसल पूरी की जा सकती है, अच्छी उपज मिलती है, ऐसे भ्रम में हम जाकर फसल उगा रहे हैं, इसीलिए खेती की अधोगति हो गई। ये प्रथम पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, इन्हें प्रथम पोषक तत्व कहते हैं। इनके बारे में हर किसान को मालूम है। सभी को मालूम है, इतना ही नहीं, आवश्यकता से अधिक इस्तेमाल करना भी मालूम है। ये प्रथम पोषक तत्व पौधे के जीवन क्रम में कौन सी दशा में कितना इस्तेमाल करना, ये जाने बिना जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से अधिक पैदावार मिलेगी, ऐसे भ्रम में किसान खेती करते हैं। पिछले 30 साल से सिर्फ प्रथम पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अधिक मात्रा में, और वो भी कौन सी दशा में कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना ये जाने बिना जितनी मर्जी हुई उतनी मात्रा में उपयोग करने से जमीन को नुकसान हो रहा है। इसलिए आप ये अच्छा जानते हैं। तीनों का आपको अच्छा परिचय है, लेकिन इनका इस्तेमाल करना बहुत से लोगों को नहीं मालूम। इन्हें भी सावधानी से विविध अवस्था में इस्तेमाल करना चाहिए। यह प्रथम पोषक तत्व 3। इसके बाद द्वितीय पोषक तत्व। ये बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब अंदाजन 10% किसान ये पोषक तत्व इस्तेमाल करते हैं, बाकी नहीं। ये द्वितीय पोषक तत्व क्या है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इन तीनों को द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं। ये जमीन को मृदुता प्रदान करते हैं, कठिन जमीन के लक्षण को बदलकर मृदु करते हैं। ये 3 अवश्य इस्तेमाल करने हैं, वो भी अवस्था के हिसाब से। द्वितीय पोषक तत्व 3 है, वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। इन तीनों को द्वितीय पोषक तत्व कहते हैं। अभी चौथा प्रकार, तृतीय पोषक तत्व, इन्हें सूक्ष्म धातु कहते हैं। ये सूक्ष्म धातु 7 है। ये भी पौधे के जीवन प्रक्रिया में हर अवस्था में सक्रिय होते हैं। हर अवस्था में ये जरूरी है, वो भी कौन सा तत्व जरूरी है उसी का इस्तेमाल करना है। वो 7 सूक्ष्म धातु कौन से है? वो है जिंक, बोरॉन, मैंगनीज, कॉपर, फेरस, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। ये 7 है। ये 7 सूक्ष्म धातु पौधे के हर प्रकार के जीवन कार्य में, रासायनिक कार्य में सहभाग लेते हैं। ये भी लोग कम जानते हैं। मतलब किसान
प्रथम पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इन तीनों पर निर्भर होकर खेती करते हैं। मतलब इन 16 तत्वों में से सिर्फ 3 तत्वों पर आधारित होकर खेती करने से अब हमारी स्थिति ऐसी हुई है। लेकिन ये 16 मूल तत्व पौधे के जीवन चक्र में जरूर शामिल होने चाहिए, उसकी जीवन प्रक्रिया समाप्त होने तक। मतलब बीज बुआई के बाद पौधा बनने तक, उसकी कटाई करने तक, उपज हाथ आने तक, ये 16 तत्व पौधे को जरूर देना चाहिए, वो भी जमीन के द्वारा देना चाहिए। क्योंकि अब कोरोना का उदाहरण लीजिए। कोरोना किसे नहीं हुआ? रोग निरोधक शक्ति जिसके पास है उसे नहीं हुआ। रोग निरोधक शक्ति किसके पास ज्यादा होती है? मतलब हमारे शरीर में हर प्रकार की पोषक तत्व, जीवन तत्व, वो जिनके पास है उनके पास रोग प्रतिकारक शक्ति होती है। सभी प्रकार के विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सभी शरीर में है तो प्रतिकारक शक्ति अधिक होती है, उन्हें बीमारी कम होगी और अगर हो भी गई तो जल्दी से अच्छे हो जाएंगे। लेकिन हमारे शरीर में हर प्रकार की कमी है, जैसे विटामिन्स की कमी, प्रोटीन्स की कमी, या फिर कैल्शियम या अन्य चीजों की कमी हो या मूल तत्वों की कमी हो, तो शरीर की प्रतिकारक शक्ति कम होती है। ऐसा होने पर जल्दी से बीमारी हो सकती है। बीमारी होने पर जल्दी तंदुरुस्त नहीं होगा, हमें बहुत से अस्पताल को जाना पड़ेगा, बहुत से डॉक्टर्स को मिलना पड़ेगा, कई प्रकार की दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हमारे शरीर में हर प्रकार के पोषक तत्व हो तो रोग प्रतिकारक शक्ति अधिक होती है, किसी भी प्रकार की बीमारी हमारे आसपास भी नहीं आएगी। वैसे ही पौधे का होता है। पौधे में हर प्रकार के पोषक तत्व नियमित रूप से हो तो पौधों में रोग निवारण शक्ति अधिक होती है। ऐसा हो तो किसी भी प्रकार का रोग या कीट पौधे के आसपास भी नहीं आते। किसी भी वातावरणीय अनियमितता होती है तो भी पौधा सहता है और हमें ज्यादा पैदावार देता है। इसे हमें जानना चाहिए। सिर्फ नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम के साथ फसल नहीं आती, और अगर आए तो भी कम आएगी। हमारे हाथ जो उपज आएगी वो कम आएगी, क्योंकि हम 16 प्रकार के मूल तत्व पौधों को पहुंचाना है तो सिर्फ 3 देकर, वो भी जरूरत से अधिक देने पर कुछ भी फायदा नहीं होगा। हमें उपज कम ही मिल रही है। छोटा छोटा रोग होने पर या छोटा छोटा कीट होने पर पौधा सहन नहीं करेगा। हम कितना भी निवेश करें तो भी, या कितना भी छिड़काव करें, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। इसका कारण सिर्फ हम हैं। हम 30 सालों से गलतियां करते ही आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। अभी भी हर किसान अपनी निवेश ज्यादातर अपने जेब से खर्च करके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश पर ही खर्च कर रहे हैं। मतलब यूरिया, डीएपी और पोटैश, ये 3 नहीं तो किसान का जीवन नहीं, ऐसे भ्रम में है। ऐसा नहीं है। 16 प्रकार के तत्व जरूर होना चाहिए, और वो 16 प्रकार के तत्व, इसमें प्राणाधार मूल तत्व, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उसके बाद प्रथम पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश। इसके बाद द्वितीय पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। उसके बाद सूक्ष्म धातु जो 7 है, जिंक, बोरॉन, कॉपर, मैंगनीज, फेरस, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। ये 7 है। ये पूरे 16 तत्व है। ये 16 तत्व हर एक स्टेज में एक ज्यादा हो या एक कम, लेकिन हर पौधे को जरूर चाहिए। ये पता करके खेती करेंगे तो हमारा निवेश कम होगा। जिस अवस्था में जितना देना है उतना ही देना चाहिए, उससे ज्यादा देने पर व्यर्थ होगा और कुछ फायदा नहीं।
इसलिए हर किसान भाई ने इन 16 तत्वों के बारे में पता करके उन्हें कैसा इस्तेमाल करना है, ये पता करके इन पोषक तत्वों को हमें पौधों को पहुंचाना चाहिए, वो भी जमीन द्वारा पहुंचाना चाहिए। कोई कमी लगी तो ऊपर से छिड़काव करना चाहिए, वरना हर तत्व पिचकारी से पहुंचाएंगे ऐसे विचार में नहीं होना चाहिए। इसलिए हर किसान को अभी से याद रखने वाली संख्या है 16। ये 16 संख्या किसान के जीवन से जुड़ी हुई है। इसीलिए हर किसान के मन में और हर किसान के स्मरण में ये 16 संख्या जरूर होनी चाहिए। 16 के बारे में हर रोज बात करनी चाहिए। 16 मतलब 16 मूल तत्व, जरूरी मूल तत्व। ये अगर ना हो तो पौधे का जीवन नहीं है। इनमें से सिर्फ थोड़े इस्तेमाल करने से कुछ फायदा नहीं। 16 जरूरी है। एक एक अवस्था में एक ज्यादा एक कम हो सकता है। इसीलिए हर किसान ये 16 मूल तत्व पौधे के जीवन प्रक्रिया में शामिल होते हैं, इसलिए इन्हें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे पौधे में ये 16 मूल तत्व है या नहीं, इसका गौर करके खेती शुरू करना चाहिए। यह है पौधा और 16 तत्व का विभाग। हर किसान को ये 16 मूल तत्वों को अच्छा याद रखना चाहिए। धन्यवाद। अन्नपूर्णा एग्री स्पेस देखने वाले सभी किसान भाइयों को धन्यवाद। हर किसान अन्नपूर्णा एग्री स्पेस सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए। आपको कुछ संदेह है तो कमेंट बॉक्स में उसे भेज दीजिए। हम आपके संदेह का निराकरण करेंगे। आदर करने वाले सभी किसानों को फिर एक बार धन्यवाद।